मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड आज की जो वीडियो है काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। पटना यूनिवर्सिटी में जो स्टूडेंट अभी पढ़ रहे हैं, जो फ्यूचर में एडमिशन लेने जा रहे हैं, उनके लिए तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि पटना यूनिवर्सिटी का जो कोर्स करिकुलम है एंड जो स्ट्रक्चर होता है कोर्स का, 3 ईयर का डिग्री होता है, उसको थोड़ा सा बदला है और पहले के मुकाबले अभी थोड़ा सा चेंजेस आए हैं। पहले क्या होता था, ईयर वाइज आपके एग्ज़ाम होते थे। कैसे? फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम होगा, सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम होता था एंड थर्ड ईयर का एग्ज़ाम होता था, फिर रिज़ल्ट आ जाता था, डिग्री मिल जाता था। तो 3 बार ही एग्ज़ाम होता था। बट अब उसको डबल कर दिया गया है, सेमेस्टर वाइज अब आपके एग्ज़ाम होंगे। 6 सेमेस्टर का हुआ ऑनर्स, ठीक है। जितने भी ऑनर्स पेपर होते हैं BA इससे BCom में, उनमें अभी 6 सेमेस्टर होंगे, मतलब 6 एग्ज़ाम आपके देने होंगे। सेमेस्टर पास करेंगे तभी अगले सेमेस्टर में आगे जाएंगे, ठीक है। तो सेमेस्टर वाइज अब हो गया है। बिहार की जितनी भी तमाम यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहाँ पे ये 3 ईयर डिग्री वाला ही सिस्टम है, लेकिन पटना यूनिवर्सिटी में ये जो लागू किया गया है, बहुत अच्छी बात है कि सेमेस्टर वाइज होगा। इससे क्या होगा, पटना यूनिवर्सिटी का तो जो गौरव धीरे धीरे ख़त्म होते जा रहा था, वो वापस आएगा। और वंस अगेन पटना यूनिवर्सिटी हमारे पूरे बिहार का BA BSc BCom करवाने में नंबर 1 आता है। तो अगेन ये नंबर 1 वाला काम किया है और बहुत बढ़िया काम किया ये। अब इसे हम थोड़ा सा पढ़ के सुना देते हैं। नोटिस में आया क्या है जनरली। पटना विश्वविद्यालय में स्नातक स्तर पर चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम, ठीक है, को इस शैक्षणिक सत्र 22-23 से लागू किया जाएगा। राजभवन के अध्यादेश और परिनियम को हरी झंडी दे दी है एंड कुलपति जो है हमारे वाइस चांसलर गिरीश कुमार चौधरी ने कहा है कि आज का दिन पटना विश्वविद्यालय के लिए बहुत ही विशेष दिन है, बहुत ही इम्पोर्टेंट दिन है। इस पर उन्होंने हर्ष व्यक्त किया है तथा राज्यपाल के प्रति आभार जताया है। उन्होंने कहा है कि इस पद्धति को लागू होते ही पटना विश्वविद्यालय देश के वैसे विश्वविद्यालयों की श्रेणी में आ खड़ा हो चुका है जहां पूर्ण रूप से CBCS लागू है, ठीक है। क्योंकि जितने भी ग्रेजुएशन स्तर के पहले से भी यूनिवर्सिटीज़ जहाँ पे ये वाला सिस्टम लागू था, वो बहुत अच्छे यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पे सेमेस्टर वाइज सिस्टम चलता है ना, ऑलरेडी वो अच्छे यूनिवर्सिटी होते ही हैं। अब इससे स्टूडेंट को भी फ़ायदा होगा। जो क्लासेस वगैरह नहीं होती थी पहले, मतलब कई होता है, कंप्लेन आता है कि सर पटना यूनिवर्सिटी में नाम तो लिखा लिया, क्लासेस टीचर वगैरह एब्सेंट होते, वो सारी चीज़ें ठीक हो जाएगी। रेगुलर क्लासेस करने होंगे और पढ़ाई का जो स्तर है वो थोड़ा सा बढ़ेगा, क्यों पता है। और यहाँ पर और भी लिखा है, इस पद्धति के अध्ययन करने वाले जितने भी छात्र होंगे रोजगार के अवसर भी प्राप्त होंगे, ठीक है। तो एम्प्लॉयमेंट के सेक्टर में भी ये काफ़ी हेल्प करेगा आपको, प्लेसमेंट वगैरह, क्योंकि इसका सिलेबस जो है बहुत अच्छे से बनाया गया है, ठीक है, रोजगार के स्वरूप बनाया गया है। तो सिलेबस भी आपका बहुत बढ़िया रहेगा। और अब आगे नई शिक्षा नीति के सभी विश्वविद्यालय, ठीक है, सभी विश्वविद्यालय तो नहीं, लेकिन पटना यूनिवर्सिटी में जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है वो भी लागू कर दिया जाएगा। तो ये है। और कुछ फीस वगैरह का यहाँ पर बात किया गया है, जैसे कि देखो, ये बातें जानना जरूरी है। स्नातक ऑनर्स, ग्रेजुएशन में ऑनर्स पेपर जो होते हैं, में एडमिशन के लिए इंटर या +2 की परीक्षा 45% अंक होने चाहिए। इंटर में 45% से अगर आपका कम नंबर है तो पटना यूनिवर्सिटी का सपना छोड़ देना, अगर ज़्यादा है तो पटना यूनिवर्सिटी का सपना रखना, एडमिशन हो जाएगा। और आपको पता है एंट्रेंस एग्ज़ाम देने होते, तो पटना यूनिवर्सिटी में नाम लिखाना चाहते हो तो पहला एलिजिबिलिटी है 45%, उससे कम रहेगा तो बात नहीं बनने वाली है। एंड दूसरा बात है कि आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम देना होगा, डायरेक्ट एडमिशन यहाँ पे नहीं होने वाला है। और जब आप एंट्रेंस एग्ज़ाम दे लेते हैं, उसके बेसिस पे अगर आप एंट्रेंस एग्ज़ाम में अच्छा मार्क्स स्कोर करते हैं तो आपका एडमिशन में मेरिट लिस्ट में नाम आता है। काउंसलिंग करवा के एडमिशन जाके जो भी कॉलेज का नाम आपका आया हो वहाँ पे ले लेना होता है, ठीक है। वही सभी चीज़ें लिखी गई है कि कितना है। प्रवेश के लिए आयोजित टेस्ट की प्रवेश परीक्षा पुस्तिका में 100 बहुविकल्प प्रश्न रहते हैं। वही आपके टोटल 100 क्वेश्चन रहेंगे, 100 नंबर के रहेंगे। 40 2 सेक्शन में बट रहता है। 40 जो होता है जनरल चीज़ें पूछी जाती है, GK, रीजनिंग, मैथ, इंग्लिश। बाकी जो 60 वाला पोर्शन होता है, 60 नंबर वाला, वो आपके डोमेन स्पेसिफिक होता है। जैसे कि BSc कर रहे हो तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से पूछा जाएगा या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से।
बीए कर रहे हो तो हिस्ट्री, पॉलिटी, यही सबसे पूछा जाएगा। बीकॉम कर रहे हो तो अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, ये सभी चीज़ से पूछा जाता है। तो 60 जो होता है डोमेन स्पेसिफिक होता है। और यहाँ पर देखो 2,450 रुपये की होगी फीस। कला, विज्ञान और कॉमर्स से पहले सेमेस्टर की कुल फीस 2,450 रुपये होगी। हालांकि प्रैक्टिकल विषय का क्लास के प्रति सेमेस्टर 600 रुपये अतिरिक्त देने होंगे। प्रैक्टिकल जिन सब्जेक्ट्स में होता है उनके लिए बस ये है। फीस मद एंड शुल्क रुपये। एडमिशन फीस 350, ट्यूशन फीस प्रति सेमेस्टर 600 एंड एकलव्य एंड तरंग प्रत्येक एकेडमिक सेशन के लिए एक बार 50 रुपये एंड पार्ट ए का जो कुल फीस होता है 1,000 रुपया है। तो ये टोटल है ब्यौरा कैसे आपको देना है, ठीक है। तो ये है आपका। और इधर में नोट, इसके अलावा 5 अन्य सेमेस्टर की फीस भी कमावेश इसी तरह से है। तो देखिए 6 सेमेस्टर होते हैं, 6 सेमेस्टर का जो फीस है लगभग इसी करिकुलम में लिए जाएंगे। कुछ इसके ले लेंगे, कुछ इसके ले लेंगे, ऐसे जोड़ जाड़ के आपसे ले लेंगे सब। बाकी यहाँ पर देखो इतनी होगी अन्य फीस। सेंट्रल लाइब्रेरी के लिए 100 रुपये आपको अलग से देना पड़ेगा। फीस देख लेना, ये सभी फीस है और क्यों ले रहा है वो बताया जा रहा है। ये नोटिस तुम जाके दैनिक भास्कर में पढ़ सकते हो, ठीक है। पटना विश्वविद्यालय यूजी में अब सेमेस्टर सिस्टम होगी और ये सारी चीज़ें हैं, पढ़ लेना। बाकी मैंने तो एक्सप्लेन कर ही दिया आप लोगों को, ठीक है। पीयू राजभवन से स्नातक में भी CVCS को मिली स्वीकृति, इस सब से पढ़ाई होगी। तो नए नए जो स्टूडेंट आने वाले हैं उन लोगों के लिए बहुत बड़ी अपडेट है भाई, ठीक है, बहुत बड़ी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।